कहानी की शुरुआत एक ब्लास्ट से होती है जिसमें इस लड़की का पति ऋषु मर जाता है। वो अंदर जाके देखती है तो सिर्फ हाथ बचा होता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं हसीन दिलरुबा मूवी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक ब्लास्ट से होती है जहाँ पे इस लड़की रानी का पति ऋषु मर जाता है। उसका सिर्फ हाथ बचा होता है और उसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। सर पर गहरे घाव थे जिस वजह से पुलिस को शक था कि इसे मारा गया है फिर जलाया गया है, और पुलिस का सारा शक रानी पर था। तो यहाँ से कहानी 6 महीने पीछे जाती है जहाँ पर ऋषु और उसका परिवार ऋषु के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। और ऋषु की माँ कहती है कि अब की बार इस लड़की को हाँ कर देना। लेकिन ऋषु हाँ करने के मूड में नहीं था, लेकिन वह रानी को देखता है और वह उसे पसंद कर लेता है। रानी काफी मॉडर्न थी और सुंदर भी थी, जहाँ दूसरी तरफ ऋषु काफी सिंपल था और रानी के तो कई बॉयफ्रेंड भी रह चुके थे। तो ऋषु एक इंजीनियर है जिसका बिजली विभाग में एक नौकरी थी, और यहाँ पर रानी से मिलने के बाद ऋषु ने उसी से शादी करने की जिद पकड़ ली। तो ऋषु की माँ इस शादी के खिलाफ हो गई। वो बोलती कि वह लड़की बहुत ही तेज है, और यहाँ पर रानी और ऋषु का रिश्ता फिक्स हो गया। ऋषु ने रानी के नाम का टैटू भी बनवा लिया। फिर उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद प्रेजेंट सीन आता है जहाँ रानी पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। ये पुलिस इंस्पेक्टर किशोर रावत जो रानी से पूछता है कि बताओ तुमने अपने पति को क्यों मारा, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म था कि उसका मर्डर रानी ने ही किया है। पर रानी मानने को तैयार नहीं थी। जहाँ पर इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारे और ऋषु के कैसे रिश्ते थे। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है शादी वाले दिन, जहाँ पर एक दूसरे दूल्हे का स्वागत बैंड बाजे के साथ हो रहा था। वहीं पर रानी और ऋषु को लेने के लिए कोई भी नहीं आया था और बहुत बारिश भी हो रही थी और कुत्ते कार पर उछल रहे थे। रानी को अपना इस तरह का स्वागत बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका पति फर्स्ट नाइट मनाने की जगह पानी साफ कर रहा था। रानी ये सब देखकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह रानी और ऋषु की माँ की बहस हो जाती है कि उसके घर वालों ने कहा था कि उसे सब कुछ बनाना आता है, पर यहाँ तो उसे चाय भी बनानी नहीं आती। फिर रात को रानी ऋषु के आगे आकर बैठी, लेकिन ऋषु शर्माता रहा और नर्वस होता रहा। फिर रानी उससे पूछती है कि क्या उसने उससे पहले कोई और लड़की देखी थी। तब ऋषु कहता है कि हाँ मैंने देखी थी, उसे इटालियन भी बनाना आता था, और ऋषु उसकी तारीफ करने लगता है। रानी गुस्सा हो जाती है कि ओ अच्छा, आपको मैं नहीं इटालियन वाली चाहिए थी। यहाँ इतनी सुंदर लड़की बिना कुछ किए ही मिल गई और आपको उसकी कदर ही नहीं है। रानी बहुत कुछ बोले जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी, और ऋषु डर गया था। फिर अगली सुबह ऋषु की माँ फिर गुस्सा हो जाती है कि देखो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप का क्या बना दिया। और फिर ऋषु का दोस्त कहता है कि भाई तुझे अपनी बीवी पे रोब रखना होगा। सुबह उठते ही उससे चाय मांग ऑर्डर चला। इधर रानी अपनी माँ और मासी से बात कर रही थी, जो उसे समझा रही थी कि अभी गुस्सा मत करो, नई नई शादी है, थोड़ा अपने पति को अपने जाल में फंसाओ। पर हम इस मूवी में देखते हैं कि ऋषु रानी से दिल से प्रेम करना चाहता था, फिजिकली नहीं। फिजिकली तो बाद में होता, पहले प्रेम मन से होता। लेकिन इसी बीच एक और कैरेक्टर इसमें आता है जो ऋषु के मासी का लड़का होता है। अब ये रानी और उसके मासी का लड़का नील एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो लोग ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और उनमें रिलेशन भी बन जाता है, और ये सारी बातें ऋषु को नहीं पता होती। उसके बाद जब रानी नील से कहती है कि चलो हम ये बात ऋषु को बता दे और हम दोनों शादी कर ले, तो नील वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रानी को बहुत गिल्ट फील होता है और वो ऋषु से सब कुछ कह देती है। लेकिन तब ऋषु काफी गुस्से में होता है और वह सीधे नील के पास जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद मार खा के वापस घर आ जाता है। रानी ऋषु से बहुत माफी मांगती है तो ऋषु कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रानी कहती है या तो मुझे मार डालो या मुझे माफ कर दो। ऋषु रानी को माफ कर देता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद नील फिर से रानी के पास मिलने के लिए आता है, क्योंकि ऋषु ने नील के कॉलोनी में उसके खिलाफ एक लेटर दे दिया था कि वह अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर ऋषु भी आ जाता है जो नील को देख लेता है। उसके बाद उन दोनों में हाथापाई होता है जिसमें से नील का मर्डर हो जाता है। उसके बाद रानी और ऋषु प्लानिंग करके पुलिस को बताते ये हैं कि मर्डर नील का नहीं ऋषु का हुआ है और ऋषु उस ब्लास्ट में मर चुका है। इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि रानी और ऋषु एक दूसरी जगह पर मिलते हैं। इसका पार्ट 2 आने वाला है, इसीलिए मैंने इसके पार्ट 1 को आपको बहुत ही इन शॉर्ट में समझाया है। हम पार्ट 2 के ट्रेलर में देखा कि रानी को फिर से किसी और से प्यार हो जाता है और वहाँ पर ऋषु भी होता है, जो पहली बार तो रानी को बचाने के लिए अपना एक हाथ काट चुका होता है। लेकिन अब हमें इसमें ये देखने को मिलेगा कि ऋषु इस बार क्या करता है। तो उसका पार्ट 2 की स्टोरी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये इसका पार्ट 2 9 अगस्त को आने वाला है, तो आपको इसकी स्टोरी भी जल्द ही मिल जाएगी। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मूवी की स्टोरी कम समय में जानने को मिले। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए ना।